हाँ जी, in our previous class what have we done कि कितना सीखा आपको phrase clause हमने पढ़े थे, है ना. So in this we'll be doing sentence structure. आपका नया next topic is sentence structure. What is sentence structure? सबसे पहली बात है कि हमने देखना था sentence क्या होता है. What is a sentence? What is a sentence? Sentence क्या होता है? Anybody? Sentence हमेशा these are group of words which contain subject, object, predicate, nouns, pronouns. ठीक है? Sentence वो होता है. Now we have to study what are the types of sentence. सबसे पहला sentence type होता है simple sentence. So what is a simple sentence? Then compound, then is complex, then compound complex sentence. So these are the structures or types of sentences. सबसे पहली चीज हमने देखनी है बेसिक एलिमेंट स्ट्रक्चर जो होता है सेंटेंस स्ट्रक्चर वो कैसे बनता है. बेसिक एलिमेंट ऑफ एवरी सेंटेंस है सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, देन इज अ प्रेडिकेट ऑफ अ सेंटेंस. सब्जेक्ट जैसे कह रहे हैं मेरी, किस चीज के बारे में. सब्जेक्ट क्या होगा? नाउन, प्रॉपर नाउन. पिछली बार भी आई टोल्ड यू दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ नाउन्स, कॉमन एंड प्रॉपर. ठीक है, कॉमन विल बी एनीथिंग, एनीबॉडी, नेम, प्लेस, पर्सन और थिंग. प्रॉपर विल बी प्रॉपर नेम, जैसे कह रहे हैं मेरी. प्रेडिकेट इज व्हाट शी इज डूइंग. मेरी प्लेज टेनिस. सो दिस इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ अ सेंटेंस स्ट्रक्चर कि हम कह रहे हैं मेरी विच इज अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को क्या कर रही है. शी इज प्लेइंग टेनिस, तो मेरी प्लेज टेनिस. अब हमने शुरुआत करनी है व्हाट इज अ सिंपल सेंटेंस. सबसे पहली चीज है सिंपल सेंटेंस. तो क्या होता है? सिंपल सेंटेंस हैज वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट. जैसे अभी हमने पिछले में किया था वन सब्जेक्ट मेरी एंड वन प्रेडिकेट व्हाट शी वाज डूइंग. सो मेरी प्लेज टेनिस. सो सिंपल सेंटेंस विल हैव वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट. नाउ ऑब्जर्व हाउ अ सिंपल सेंटेंस कैसे बनता है. We went to San June yesterday. We subject हो गया. Went to San June object yesterday हो गया कि हम कल San June गए. Now simple sentence में क्या होता है? Simple subject, वही चीज जो मैंने आपको बोली थी. We. Pronoun भी हो गया, subject we. Verb went is the verb and prepositional phrase क्या हो गया? To San June. So that is the complete predicate. ठीक है? So this is the structure of a simple sentence. कि we is simple sentence as well as pronoun. ठीक है? Went is verb, क्रिया, गए थे. To San June. This is prepositional phrase as well as a complete predicate. So we went to San June. Now, same thing. Mary, one subject, simple one subject. Predicate, place, tense. So one predicate. So this is a simple sentence. We are only talking about one subject and one predicate या one verb. क्या चीज वो कर रही है. Now, simple sentence and compound sentence. Two people, Tom and Mary, play tennis, doing one verb. Two subjects doing one verb. So this is compound subject. Two. पहले क्या था? One subject. Now compound subject. Two. So Tom and Mary play tennis. Next will be compound subject and compound predicate. यानी कि
दो सब्जेक्ट तो थे, एज वेल एज कंपाउंड प्रेडिकेट इनसाइड अ सिंपल सेंटेंस. सो टॉम एंड मेरी प्ले टेनिस एंड स्विम. इतनी बात समझ में आई कि टॉम एंड मेरी यानी कि टू जो कि सिंपल सेंटेंस में कंपाउंड सब्जेक्ट एंड कंपाउंड प्रेडिकेट, प्ले टेनिस एज वेल एज दे डू द स्विमिंग. सो सिंपल सेंटेंस विद कंपाउंड सब्जेक्ट हो गया टॉम एंड मेरी प्ले टेनिस. नाउ सिंपल सेंटेंस विद कंपाउंड सब्जेक्ट एंड कंपाउंड प्रेडिकेट टॉम एंड मेरी प्ले टेनिस एंड स्विम. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज अ कंपाउंड सेंटेंस. कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? कंपाउंड सेंटेंस हैज मोर देन वन पार्ट. अभी आपने पिक्चर में भी देख लिया कि इट हैज मोर देन वन पार्ट दैट कैन स्टैंड अलोन, दैट इज इंडिपेंडेंट क्लॉज, दैट कैन स्टैंड अलोन, अपने आप अकेला ही काफी है. सो इंडिपेंडेंट क्लॉज आर कनेक्टेड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के साथ होते हैं. कंजंक्टिव, एडवर्ब और सेमीकोलन. व्हाट इज एडवर्ब? मैंने पहले भी तुम्हें बताया था, विच एड अप्स टू द वर्ब. वर्ब क्या होती है? क्रिया. पर जो क्रिया की विशेषता भी बताता है, दैट इज एडवर्ब. एड क्या होता है? प्लस. ठीक है, तो वर्ब की खूबी बताना, वर्ब की विशेषता बताता है, दैट इज एडवर्ब. सो इट इज कनेक्टेड विद कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, conjunctive, adverb and semicolon. Your phones should be on silent mode inside the class. Put it on silent mode. Now compound sentence क्या था? We went to San Juan and most of us danced all night. पहले हमने simple देखा था ना. compound, compound में क्या हो गया? हमने add किया. We went to San Juan और आगे and most of us danced all night. So that is a compound sentence. We went to St. John's and most of us danced all night. इसमें we क्या है? Subject. And most of us भी subject है. Verb क्या हो गया? Went. Prepositional phrase is St. John's. Another verb, danced and all night, modified phrase. As well as this is the coordinating conjunction. Coordinate क्या होता है? What is the meaning of coordinate? किसी चीज के साथ जैसे हम कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम तुम्हें कहें कि दिस इज एन एक्टिविटी जो आप लोगों ने करनी है. नाउ दीज गर्ल्स विल फॉर्म दिस ग्रुप, those boys will form another group and you will be coordinating between the two. आप इनके साथ भी हो और उनके साथ भी. समझ आती है? कोऑर्डिनेशन कि आपने इनके साथ भी काम करना है और उनके साथ भी करना है. सो यू हैव टू कोऑर्डिनेट बिटवीन बोथ ऑफ देम, बोथ ऑफ द ग्रुप्स. समझ आ गई? सो एंड इज अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. तो मैं क्या कह रही हूँ? वी सब्जेक्ट हो गया, वेंट वर्ब, to San Juan, this is the prepositional phrase. ठीक है, and becomes the coordinating conjunction क्योंकि this is supporting. And most of us, we subject, danced क्या किया? verb, all night modifying phrase. ठीक है, understood? Now again compound sentence. यूज ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में कैसे होता है? सब्जेक्ट, दिस इज द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, एंड प्रेडिकेट, एंड अगेन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. यानी कि पहले क्या कर रहे थे, फिर एंड लगा, फिर दोबारा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. क्या हो रहा है? सो बीच में एंड लगा, दिस इज द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. सो सेम वे, टॉम swims
एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लग गया, मेरी प्लेज टेनिस, सब्जेक्ट predicate या verb and is the coordinating conjunction. In what compound sentence? Compound का मतलब ही क्या होता है? बहुत सारा compound sentence which contains a lot of things. Simple क्या होता है? Simply एक चीज. Compound हो गया which contains a lot of things. So this is compounded subject, predicate as well as coordinating conjunction. क्लियर? सच में बच्चे, कंपाउंड सेंटेंस में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं? जस्ट यू कैन नोट. फॉर क्या होता है? दिस इज फॉर यू टू अंडरस्टैंड, ये आप लोगों के लिए समझने के लिए जरूरी. फॉर आ गया. एंड अभी अपने एंड की एग्जाम्पल देखिए. नॉर इज नॉट दिस नॉर दैट, जहाँ पे हम याद है क्लासेस में किया था, नॉर दिस नॉर दैट, इधर और में किया था, नॉर दिस नॉर दैट, ना ये ना वो. व्हेन देयर आर टू चॉइसेस, फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर एग्जांपल वी गिव यू टू चॉइसेस, ईदर यू डू दिस एक्सरसाइज और यू डू दिस एक्सरसाइज. फॉर एग्जांपल, ठीक है, आप क्या बोलोगे? दिवाली आ रही है मैम, वी विल डू नीदर दैट नॉर दिस. ना तो हमने वो करनी है ना हमने ये करनी है. ठीक है, दिवाली आ रही है, हमने नहीं कोई एक्सरसाइज करनी है, हमने नहीं कोई होमवर्क्स करने. सो क्या बोलोगे? वी विल डू नीदर दिस, जो ये लिखी है, नॉर दिस. ना तो हम वो करेंगे ना ही ये, तो वहां पे आ गया नॉर इज, ना ये ना वो. अंडरस्टूड? नॉट. बट तो तुम्हें पता है कहाँ यूज होता. व्हाट इज बट? गिव मी एन एग्जांपल. सीमा, लक्ष्मी, बट कहाँ पे यूज होता है? बट आई विल डू दिस. मैं ना ये नहीं, मैं आई विल नॉट डू दिस बट आई विल डू दिस. मैं ये चीज़ नहीं कर सकती पर मैं ये कर दूँगी. क्या बोलोगे? मैम आई विल नॉट डू दिस दीज टू एक्सरसाइजेज बट आई विल डू दैट वन नेक्स्ट वीक. मैं ये नहीं कर सकूँगी पर मैं वो कर दूँगी नेक्स्ट वीक. समझ आ गई? आई विल नॉट डू दिस वन बट आई विल डू दैट. इसकी जगह पर मैं वो कर दूँगी, बट आई विल डू दैट वन इंस्टेड ऑफ दिस. इंस्टेड मतलब इसकी जगह, ठीक है, बट आई विल डू, पर मैं वो कर दूँगी. अब समझ में आई? पक्का? और तो आपको पता है कि क्या होता है? डू दिस और दैट. हम आपको कहते हैं योर क्लास विल बी एट 9, इज इट ऑल राइट विद यू? और 10 ऑप्शन दी जाती है, 9 बजे या 10 बजे, कौन सा टाइम सुटेबल है? यू ऑल सेड 9 AM. ठीक है, हो गया. ठीक है, और जब ऑप्शन दी जाती है डू दिस और दैट, येट दिस इज पॉसिबल. हाँ, ये भी हो सकता है. कई बार आप कहते हो ना, हाँ येट दिस इज ऑल्सो पॉसिबल. जैसे मैंने आपको नहीं पिछले ग्रुप को बोला कि 23rd नेक्स्ट वीक दिवाली है, 24th की दिवाली है, 23rd तुम में से कोई मन नहीं होगा पढ़ने क्या है, तो 23rd को हम बोलेंगे चलो 23rd को आपको हॉलीडे. येट यू कैन कम. हाँ, आ ही सकते हो यू से. ठीक है. सो कहाँ यूज होता है? हाँ, गुड. ठीक है. सो दिस इज पॉसिबल दैट वी विल बी डूइंग दिस. सो ये चीज़ हो सकता है, इट इज़ पॉसिबल. सो वी विल बी कंडक्टिंग अ क्लास नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक. ठीक है, हाँ, हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक. सो दिस इज पॉसिबल. हाँ, ये हो सकता है. अंडरस्टूड? नाउ कंपाउंड सेंटेंस में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. टॉम स्विम्स एंड मेरी प्लेज टेनिस. ठीक है, क्लॉज 1 लग गया इंडिपेंडेंट, क्लॉज 2 भी इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया. टॉम स्विम्स, अब कॉमा लग गया, एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड सेकंड क्लॉज भी लग गया. क्लॉज याद है हमने पहले किए थे, क्लॉज एंड फ्रेज. ठीक है, क्लॉज नेक्स्ट लग गया, मेरी प्लेज टेनिस. ठीक है, पहला फर्स्ट क्लॉज इंडिपेंडेंट ही है, ही इज डूइंग इंडिपेंडेंटली. सेकंड क्लॉज, शी इज आल्सो डूइंग समथिंग इंडिपेंडेंट, सो इंडिपेंडेंट क्लॉज. नाउ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. टॉम स्विम्स एंड मेरी प्ले टेनिस, कॉमा
before and is compound sentence. Comma has come before and this is also compound sentence. कंपाउंड सेंटेंस में कंजंक्टिव एडवर्ब्स. एडवर्ब इज, पहले भी बताया था, इट एड्स अप टू द क्वालिटी ऑफ अ वर्ब. वर्ब क्या होती है? क्रिया. क्रिया की भी खूबी और विशेषता बताती है, दैट इज एडवर्ब. टोल्ड यू. सो कंपाउंड सेंटेंस में कंजंक्टिव एडवर्ब्स कौन कौन से? मोर ओवर दिस ग्रुप participated in that activity. However, few of other students are always late in the class. Otherwise, do this, करना है. Otherwise, हम आपको क्या बोलते हैं? Do this, come to the classes. Otherwise, you will be not knowing your subject. Yeah, you can. ठीक है? Therefore, मैथ्स में भी कई बार होता है. Therefore, this preposition is correct or bad. ठीक है? Therefore, वहाँ यूज हो. Now, Bob is handsome. ये क्या है? Moreover, then क्या लग गया? Comma. He is rich. Clause 1 में आ गया independent, clause 2 another independent, same thing. ठीक है? बीच में एक सेमीकोलन आ गया. Then word कौन सा आ गया? Moreover. He is rich. That means कि उसका एडवर्ब के भी आगे को भी बता दी. ठीक है ना? कि Bob is handsome, एक तो उसका बता दी एडवर्ब. Moreover, उससे अलहदा भी, moreover प्लस पॉइंट, he is rich. अब इसमें क्या नोट करने वाला है? सेमीकोलन बिफोर कंजंक्टिव एडवर्ब एंड कॉमा आफ्टर कंजंक्टिव एडजेक्टिव. Semicolon before conjunctive adverb, which is the conjunctive adverb, moreover, and comma after the conjunctive adverb, comma after this conjunctive adverb. समझ आई? Now another conjunctive adverb, float. Conjunctive adverbs are sometimes called floating adverbs. Why? Because they can be positioned at the beginning. कई बार at the beginning होते हैं, in the middle, कई बार middle में लगा था ना, middle में, और at the end of the clause. कई बार end of the clause में भी होता है. It does not कि आप सोचो middle में ही आया था क्योंकि हमने mostly middle वाले पढ़े. No, it can be in the beginning, it can be in between, and it can be at the end of a क्लॉज. जो लास्ट लाइन लगी एट द क्लॉज के एंड में. नाउ अब हम देखें एट द बिगिनिंग, इन द मिडल, एट द एंड. बॉब इज हैंडसम. मोरओवर, बॉब इज हैंडसम. फिर कॉलन ही इज, बीच में ही इज आ गया. ये बिगिनिंग था, ये मिडल हो गया, ये एंड. कैसे? बॉब इज हैंडसम, बॉब के बारे में बताया, हैंडसम. कॉलन मोरओवर, कॉमा ही इज रिच. बिगनिंग में आ गया. बॉब इज हैंडसम, सेमीकोलन. ही इज, सब्जेक्ट क्या है? मोरओवर रिच. मिडल. बॉब इज हैंडसम, कॉलन ही इज रिच, मोरओवर. एंड. सो इट कैन कम एनीवेयर, in the beginning, in between, middle, and at the end of the clause. Now semicolons. If the relation between ideas expressed in the main clause is very close and obvious without conjunction, you can separate clause with a semicolon. अगर रिलेशन आइडियाज का जो है मेन क्लॉज के साथ मिलता जुलता है, इज वेरी क्लोज एंड ऑब्वियस, के दिखता है हमें क्लोज है, कंजंक्शन के बगैर भी हमें दिख रहा है, देन यू कैन सेपरेट क्लॉज विद अ सेमीकोलन. तब आप सेपरेट कर सकते हो क्लॉज. अगर आपको दिख रहा है कि ये जो है ये मिलता जुलता है, तब हम उसे सेपरेट कर सकते हैं. जैसे लिटिल, कॉमा लग गया,
Brown Handbook, another comma, 9th edition, comma, page 361. So they have used the commas. क्यों यूज किया? क्योंकि उन्होंने देखा कि रिलेशन बिटवीन आइडियाज एक्सप्रेस किए हैं टू द मेन क्लॉज बिना कंजंक्शन के, इसमें एंड मोरओवर कुछ लगा ही नहीं है, तब हम सेमीकोलन के साथ भी इनको सेपरेट कर सकते हैं या कॉमर्स के साथ भी, क्योंकि हमें पहले से ही पता है कि ये इसके साथ रिलेट हो रहा है. लिटिल ब्राउन हैंडबुक जो कि 9th एडिशन है और पेज नंबर 361 पे हमने चेक किया. कई बार किसी भी बुक के बैक साइड में देखना बिब्लियोग्राफी रेफरेंसेस ये लिखा हो. Now compound sentence के सेमीकोलन, Tom has benefited from this exercise program. सेमीकोलन लग गया. He is slim and energetic. देखो कंपाउंड सेंटेंस पूरा, उसके इन बिटवीन हमने यहाँ पे लगा टॉम हैज बेनिफिटेड, यहाँ कॉमा नहीं है. फ्रॉम हिज एक्सरसाइज, दोबारा कॉमा नहीं लगा. प्रोग्राम, फ्रॉम हिज एक्सरसाइज प्रोग्राम, अब सेमीकोलन लग गया. ही इज स्लिम एंड एनर्जेटिक. एंड व्हाट इज दिस? एंड लग गया. व्हाट इज दिस एंड? वेरी गुड. A complex sentence has at least two parts. एक तो है one can stand alone and another one cannot. एक तो अकेला होता है independent and another is not always independent. The part that cannot stand alone is linked to the rest of the sentence by subordinating conjunction. एक होता है independent और दूसरा होता है लिंकिंग, जो कि बाकी के सेंटेंस के साथ लगता है. एंड विच नीड्स अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. हमेशा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में ये चीज होती है, सेंटेंस में. सॉरी, अब ये बता रही है सिंस माई बॉयफ्रेंड आई वांटेड टू हैव फन, इन्होंने घूमने जाना था. वी वेंट टू सैन जून येस्टरडे. इट हैज ओनली वन कॉमा, कोई सेमीकोलन नहीं, कुछ नहीं. एंड देन द रेस्ट ऑफ द सबऑर्डिनेटिंग सेंटेंस. सिंस वी वांटेड टू हैव फन, कॉमा, वी वेंट टू सैन जून. सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन सा है? दिस पार्ट, दैट कैनॉट स्टैंड अलोन. पूरा सेंटेंस कंप्लीट करेंगे ना तभी होगा. सो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दिस part that cannot stand alone. Then subject we went to San Jose yesterday. Rest of the sentence predicate. Understood? क्या बता? Subject, predicate, even though. Subject and predicate बीच में. Then only the sentence is completed, because first part that could not be alone, उसके साथ subordinating conjunction लगा, subordinating लगा, फिर subject and predicate, and then the sentence became a complete sentence. Bob is popular even though he is ugly. Even though, बेशक कि वो, he is ugly. First part subordinating and the rest of the predicate. ठीक है? कि Bob is popular, Bob popular, even though, बेशक कि he is ugly, दिखने में अच्छा नहीं. Subordinating conjunctions और कौन कौन से? The most common subordinating conjunctions are after, although, as, because, before, how. ये सारे पता है पहले से. if क्या होता है? once, एक बार. since, good. then,
then this, then that. That, this, then that. दो, although भी आता है, बेशक कि ये चीज थी फिर भी हमने ये किया. till the end, until, very simple, until, किए थे हमने. what is until? एंड में नहीं आता. until this part, until you finish your glass of milk you cannot go out. जब तक कि तुम ये चीज नहीं करते तुम बाहर नहीं जा सकते. घर में कहते हैं ना, until you finish the Diwali cleaning you are not allowed to move out. ठीक है. when, कब, where, कहाँ, whether you do this or that, चाहे आप जितना मर्जी कर लो, still घर में पेरेंट्स से टाइम मिल जाता है. and while you are traveling always wear a helmet. लगा नहीं होता इंस्ट्रक्शन, always wear a helmet while driving. ड्राइव करते समय हमेशा हेलमेट पहनो. so these all are the subordinating conjunctions. ठीक है. जैसे कह रहे बॉब इज पॉपुलर इवन दो ही इज अगली. इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट. ठीक है. even though Bob is ugly, dependent, then independent. He is popular. Second clause में ये है. Now compound complex sentence. पहले हमने क्या देखा था? Simple, then complex, then compound. Next is compound complex sentence. अब ये कौन से होते हैं? This type of sentence has more than one part that can stand alone and at least one that cannot. इसमें एक पार्ट होता है जो अकेला होता है और एक होता है जो नहीं. Conjunctions link the different parts of this sentence. इसमें काफी सारे conjunctions यूज हो सकते हैं जो कि different parts of sentences के बीच में links बनाए. Since we wanted to have fun, my boyfriend and I went to St. John yesterday and we danced all night. It has linked different parts of the sentence. अलग अलग parts of the sentence को आपस में क्या किया? Link किया. Since we wanted to have fun, subordinating conjunction. ये वही चीज आ गई. Part that cannot stand alone. My boyfriend and I. Subject हो गया. दोनों subject हैं. ठीक है. Coordinating conjunction क्या हो गया? We danced all night. Predicate. ये भी went to St. John and we danced all night. दोनों predicate. So this is compound complex structure. अलग अलग तरह के जिसमें सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है, उसके अलावा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी है. सो फर्स्ट पार्ट दैट कैनॉट स्टैंड अलोन, देन द रेस्ट ऑफ द पार्ट जिसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, देन सब्जेक्ट, देन अनदर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड बोथ प्रेडिकेट्स. समझ आया? Now compound complex structure next is Mike is popular. बीच में देखो coordinate because, क्योंकि he is good looking, but because भी आ गया, but आ गया तो coordinating आ गया. He is not very happy. ये क्या है? Very good. Coordinate. Very good. अब आया समझ?